कर्नाटक के वजीर आला श्री सिद्धरामैया अपने फिस्कल डिसिप्लिन यानी मालियाती नज़्म नस्क के लिए पूरी मुल्क में शोहरत रखते हैं। उन्हें तवील तजुर्बा रहा है बजट पेश करने का। जब भी वो इख्तिदार में रहे हैं बहैसियत वजीर मालियात या वजीर आला, उन्होंने बजट पेश किया है। हालिया बजट उन्होंने 16वीं मरतबा पेश किया है, जो अपनी जगह एक रिकॉर्ड है। इस बार का कर्नाटक का जो बजट उन्होंने रियासती असेंबली में जो पेश किया है, इसकी लागत है 4 लाख करोड़ रुपए और माइनॉरिटीज के लिए, अक़लियतों के लिए 4537 करोड़ रुपए उन्होंने अलोकेट किए हैं, मुख्तस किए हैं। जैसे ही उन्होंने बजट पेश करते हुए अपनी ये बजट स्पीच पढ़नी शुरू की, बीजेपी के बेंचेस से, अपोजिशन के बेंचेस से वावेला मचना शुरू हो गया। सभी ने यह कहा कि ये एक जहाद बजट है, मुसलमानों को खुश करने वाला बजट है। इस तरह से बातें होनी शुरू होगी। इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है। जब भी गैर बीजेपी हुकूमतें जिन रियासतों में है, वहाँ मुसलमानों के हवाले से या अक़लियतों के हवाले से जब भी कोई पॉलिसी बनती है, बजट अलोकेट होता है, वहाँ पर वावेला मचाया जाता ही है। ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಫೈನ್, ಸಂತೋಷ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದು ಕೇವಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಬೌದ್ಧರು ಬರ್ತಾರೆ, ಜೈನರು ಬರ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಇವತ್ತು ಈದ್ ಕಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತವರು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಒಬ್ಬರೇ. ಈದ್ ಕಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬೌದ್ಧರಿಗೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ಗೆ, ಮಗದೊಂದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ನೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ವಾಸ್ತವಾಂಶ. ಉರ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. इसका गवर्नमेंट इज अ बैंकरप्ट गवर्नमेंट. They don't know Siddaramaiah has completely utterly failed in the governance. अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहा है वोट बैंक की वजह से। उसके लिए पुलिस स्टेशन में कौन आग लगाने के लिए कोशिश किया, कौन हमला किया, वो क्रिमिनल को सपोर्ट कर रहा है, कम्युनल को सपोर्ट कर रहा है कांग्रेस पार्टी, वोट बैंक सिक्योर करने के लिए। उसके वजह से ಅವರು ಅಲಾಲ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅವರ सेकुलरिज्म विरोधिಗಳು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ। इस तरह का वावेला मचाकर बीजेपी हिंदुत्व का एजेंडा के नाम पर अक़लियतों में अदम तहफ़्फ़ुज़, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और नफरत के बीज पैदा करनी चाहती है। इसी लिहाज से वो चाहते हैं कि पूरे मुल्क में काबिज़ हो जाएं। मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि जहाँ 4537 करोड़ का बजट अक़लियतों के लिए है, इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है, बल्कि ईसाई हैं, बुद्ध मत के लोग हैं, जैन मत के लोग हैं, सिख बिरादरी के लोग हैं और पारसी लोग भी हैं। जहां मुसलमानों के लिए बजट के जो अलोकेशन है, नुमाया तौर पर हम देखते हैं कि 150 करोड़ रुपये मुसलमानों के जो इबादत गाहें हैं, मसाजिद हैं, दरगाहें हैं, खानखाहें हैं, कब्रिस्तान हैं, इसकी देख रेख के लिए 150 करोड़ रुपये अलोकेशन में दिए गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि मुसलमानों की तालीमी तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के ज़ेर निगरानी 16 वीमेन कॉलेजेस के क़याम के लिए भी बजट अलोकेशन किया गया है और उर्दू मदारिस की खस्ता हाली, रोज़े आम, सभी को इसका पता था। और जब ये हुकूमत के इल्म में यह बात आई तो हमारे वज़ीर आला ने इस बार 100 करोड़ रुपए उर्दू मदारिस की खस्ता हाली को दूर करने, इसकी देख रेख के लिए मुख्तस किए हैं। इसी तरह डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटीज़ के ज़ेर निगरानी 250 रेसिडेंशियल स्कूल्स काम करते हैं, जिसमें मौलाना आज़ाद रेसिडेंशियल स्कूल भी हैं। इन स्कूलों को अब कर्नाटक पब्लिक स्कूल मॉडल के तहत अपग्रेड किया जाएगा, जहां प्राइमरी स्कूल से लेकर सेकेंड PUC की तालीम का माखूल बंदोबस्त रहेगा। अब ये भी है कि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के माइनॉरिटीज कॉलोनी डेवलपमेंट स्कीम के तहत 1000 करोड़ रुपये अलोकेट किए गए हैं। ये तमाम माइनॉरिटीज के लिए कुल मिलाकर है। और जब माइनॉरिटीज के जो बच्चे बैरूनी ममालिक में पढ़ने जाते थे, वो ओवरसीज स्टडी के लिए उन्हें 20 लाख रुपयों की स्कॉलरशिप दी जाती थी, इस बार बढ़ाकर वो 30 लाख रुपये कर दी गई है। और जहाँ जहाँ माइनॉरिटीज की आबादियाँ बसती हैं अपनी रियासत में, वहाँ मल्टीपर्पज़ हॉल की तामीर के लिए, चाहे वो कॉरपोरेशन के लिमिट्स में हो या म्यूनसिपैलिटीज़ के लिमिट्स में, वहाँ पर हर जगह
इस तरह के मल्टीपर्पज़ कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, हालों की तामीर करने के लिए 50 करोड़ रुपयों का बजट इसमें एलोकेट किया गया है। ईसाइयों के लिए खास तौर पर अलहदा से 250 करोड़ रुपए को एलोकेशन है और 100 करोड़ रुपए बुद्धिस्ट, जैन्स और सिखों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, सिखों के गुरुद्वारों के लिए, उसकी देखरेख के लिए, उसकी तरक्की के लिए 2 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। और जहां मसाजिद में पेश इमाम, सिख ग्रंथियों जो गुरुद्वारों में खिदमत अंजाम देते हैं, जैन मत के पुजारियों के लिए 6000 रुपयों का एजाजिया इस बार मुकर्रर किया गया है। उसी तरह गुरुद्वारों में जो माविन ग्रंथियाँ होती हैं, ग्रंथीस होते हैं, असिस्टेंट ग्रंथीस और मुवज्जिन होते हैं, उनके लिए 5000 रुपयों का एजाजिया मुकर्रर किया गया है। अब यहाँ बात यह है कि बीजेपी ये चाहती है कि किसी न किसी तरह से हिंदुत्व के नाम पर समाज में, माशरे में दुश्मनी का माहौल पैदा करे, नफरत जहर घोलने का माहौल पैदा करे। इसीलिए बीजेपी ये कहती रही है कि ये बजट जो यहाँ पर कर्नाटक में माइनॉरिटीज़ के लिए 4537 करोड़ रुपए दिया गया है, 4 लाख करोड़ की मुनासिबत से, रेशियो से देखें तो ये कुल 1% होता है। होना तो यही चाहिए था कि मुसलमान जो माइनॉरिटीज़ में कसरत में रहते हैं, 80% उनका तनासुब है और दीगर माइनॉरिटीज़ 20% आते हैं, तो मुसलमानों के लिए बजट में मजीद और इजाफा होना चाहिए था और एलोकेशन और बढ़कर होना चाहिए था कि कम से कम 4% एलोकेशन बजट का होना चाहिए था। मगर 1 करोड़ का जो बजट है वो पहले की जो हुकूमतों में दिया जाता था उससे कहीं गुना ज़्यादा है। ये बात हजम नहीं हो रही है बीजेपी को, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमेशा मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ बनकर माइनॉरिटीज़ रहें और मुसलमान और दीगर जो माइनॉरिटीज़ हैं वो बिल्कुल पीछे रहें, तालीमी पसमानदगी का शिकार रहें, मेन स्ट्रीम कौमी धारे में आने से वो रह जाएं और तरक्की की रफ्तार में सबसे पीछे रह जाएं। इस बार सिद्धरामैया ने जिस तरह से कर्नाटक के जो कौमी शायर हैं श्री कुवेंपु, राष्ट्र कवि कुवेंपु, वो कहते हैं कि कर्नाटक जो है शांतिया तोटा है, यानी अमन का गहवारा रहा है। सर्व जनांगदा शांतिया तोटा, सभी मज़ाहिब के मानने वालों का अमन का गहवारा रहा है। जो बीजेपी कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो होने से रह गया है, हम सब जानते हैं। मगर कर्नाटक में ये तजुर्बा कामयाबी के साथ किया जा रहा है। 5 गारंटी स्कीम जो दिए गए हैं ये इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए, लोगों को एम्पावर करने के लिए, बाख्तियार करने के लिए दिए गए हैं। इस बार के बजट में भी 5 गारंटीज प्रोग्राम को जहां पर एलोकेशन दिया गया है, उसी के साथ साथ ये कोशिश की गई है कि माइनॉरिटीज को कर्नाटक में, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं, यहाँ पर सबके साथ मिलकर तरक्की करने के लिए, सबके साथ विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए और सबके साथ हमकनार होकर तरक्की से जिंदगी गुजारने के लिए ये कोशिशें की गई हैं। बीजेपी का ऐसा कहना कि ये जिहाद बजट है अफसोसनाक है, और ये कहना कि ये माइनॉरिटीज़ को खुश करने का बजट है, ये भी बाइस तशवीश है। और बीजेपी का ऐसा कहना, ऐसा बोलना नफरत फैलाने के सिवा और कोई इनका एजेंडा नहीं है, जो हर एतबार से काबिल मज़म्मत है।